दिल्ली हाईकोर्ट में आबकारी नीति मामले में अहम घटनाक्रम सामने आया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने 22 जनवरी 2026 को केजरीवाल को राहत दी थी क्योंकि वे ईडी के समन पर नहीं पहुंचे थे। ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन की अवहेलना की। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल नोटिस मिलने के बावजूद कोर्ट में नहीं पहुंचे। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने सख्ती दिखाई और नया नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 29 अप्रैल 2026 को तय की गई है। यह पूरा मामला दिल्ली की पुरानी शराब नीति से जुड़ा हुआ है, जिसमें कथित रिश्वत और गड़बड़ी के आरोप हैं। केजरीवाल फिलहाल दूसरे मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। कोर्ट की इस कार्रवाई को केजरीवाल के रुख पर सख्त जवाब माना जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की आबकारी नीति की। साल 2021 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति बनाई थी। इसका नाम एक्साइज पॉलिसी 2021-22 था। इस नीति में शराब की दुकानों को प्राइवेट कंपनियों को देने का प्लान किया गया था। सरकार का कहना था कि इससे राजस्व बढ़ेगा और सिस्टम साफ होगा, लेकिन जल्द ही आरोप लगे कि नीति बनाते समय कुछ गड़बड़ हुई है। कहा गया कि कुछ लोगों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया है और आम आदमी पार्टी को इसके बदले में रिश्वत मिली है। इस नीति को 2022 में रद्द कर दिया गया क्योंकि इससे जुड़ा विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। फिर मामले की जांच शुरू हुई। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी का आरोप था कि नीति बनाने में केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने मिलकर साजिश रची थी। आरोप था कि शराब कंपनियों से किकबैक यानी रिश्वत ली गई है और पार्टी फंड में लगाई गई है। ईडी ने कई समन जारी किए, लेकिन इतने समन जारी होने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसका कारण उन्होंने विधानसभा और राज्यसभा चुनाव के चलते व्यस्तता को बताया। 2023 और 2024 में केजरीवाल को ईडी ने कई समन जारी किए, लेकिन इतने समन जारी होने के बावजूद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 2023 और 2024 में केजरीवाल को ईडी ने 6 समन भेजे। ये समन ईमेल के जरिए भेजे गए थे, लेकिन केजरीवाल कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। वे कहते रहे कि समन गलत तरीके से भेजे गए और उनके पास कानूनी आपत्तियां हैं। अब बात कर लेते हैं साल 2024। मार्च 2024 में ईडी ने केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते हुई थी। केजरीवाल ने कई बार जमानत मांगी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी। वे अभी भी उसी मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पीएमएलए कानून यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 के तहत गिरफ्तारी की जरूरत पर बड़ा सवाल उठाया और इसे बड़ी पीठ को भेज दिया है। इसका असर कई मामलों पर पड़ सकता है। अब ट्रायल कोर्ट के फैसलों की डेट आती है। 22 जनवरी 2026 को दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने 2 अलग अलग केस में केजरीवाल को राहत दी। ये केस ईडी के समन न मानने के थे। कोर्ट ने कहा कि ईडी यह साबित नहीं कर पाई है कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन की अवहेलना की। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईमेल्स के जरिए समन भेजना सही नहीं था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पीएमएलए कानून के मुताबिक समन फिजिकल तरीके से भेजना चाहिए था, इसलिए केजरीवाल को बरी कर दिया गया। फिर 27 फरवरी 2026 को बड़ा फैसला आया। ट्रायल कोर्ट ने मुख्य शराब नीति केस में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का मुकदमा कमजोर था। अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाया। कोर्ट ने माना कि नीति में कोई साजिश नहीं हुई थी और सबूत काफी नहीं थे। यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत था। सीबीआई ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। ईडी ने भी 22 जनवरी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। ईडी ने 30 मार्च 2026 को याचिका दायर की। ईडी का कहना था कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत है। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए जानबूझकर समन को नजरअंदाज किया। वे पूछताछ में सहयोग नहीं करना चाहते थे। ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने कानूनी बहाने बनाए जो बेबुनियाद थे। अब बात कर लेते हैं ताज़ा घटनाक्रम को लेकर। दरअसल 1 अप्रैल 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ के सामने केस आया। ईडी की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने देखा कि नोटिस मिलने के बावजूद केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी यानी केजरीवाल ने नोटिस मिलने के बाद भी आने का फैसला नहीं किया, इसलिए नया नोटिस जारी किया जाए। कोर्ट ने मामले को 29 अप्रैल 2026 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। कोर्ट की यह टिप्पणी केजरीवाल के रुख पर सख्त प्रतिक्रिया मानी जा रही है। ईडी का दावा है कि केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया, वे पूछताछ से बचते रहे। वहीं केजरीवाल पक्ष कहता है कि समन गलत थे और वे कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं। इस पूरे मामले की जड़ दिल्ली की शराब नीति से जुड़ी हुई है। नीति रद्द होने के बाद सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू की। आरोप था कि नीति बनाते समय कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत का इंतजाम किया गया। ईडी ने कहा कि आपको किकबैक मिला। कई आरोपी गिरफ्तार हुए। मनीष सिसोदिया भी लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन बाद में बरी हुए।
27 फरवरी 2026 के फैसले के बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट का रुख किया। वह केस अभी लंबित है। इसी बीच ये केस ईडी की याचिका पर 30 मार्च को हाईकोर्ट पहुंचा और 1 अप्रैल को सुनवाई हुई। अब 29 अप्रैल को नई सुनवाई होगी। इस घटनाक्रम के बीच केजरीवाल की कानूनी स्थिति पर चर्चा है। वे दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के नियमों पर यह केस बड़ी पीठ को भेजा है। इसका मतलब है कि भविष्य में ऐसे मामलों में गिरफ्तारी आसान या मुश्किल हो सकती है। कुल मिलाकर यह मामला कई स्तरों पर चल रहा है। ट्रायल कोर्ट ने राहत दी, लेकिन ईडी और सीबीआई हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट में नया नोटिस और नई तारीख तय हो गई है। केजरीवाल को अब 29 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना होगा या जवाब देना होगा। यह पूरा विवाद राजनीतिक भी है, क्योंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का मामला बताता है, जबकि आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश कहती है। जांच एजेंसियां सबूत पेश करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कोर्ट ने अब तक कई जगह राहत दी है। 29 अप्रैल को क्या होता है यह देखना बाकी है। कोर्ट नया नोटिस जारी करेगा और केजरीवाल को मौका देगा। अगर वे फिर नहीं पहुंचे तो कोर्ट और सख्ती कर सकता है। इस बीच शराब नीति का पूरा केस अभी भी अलग अलग कोर्ट में चल रहा है। आम आदमी के समझने वाली बात यह है कि कोर्ट फैसले पर फैसला सुना रहा है। कोई भी पक्ष अभी पूरी तरह से जीता या हारा नहीं है। जांच एजेंसियां अपनी बात रख रही हैं और केजरीवाल कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 29 अप्रैल को जो होगा वह अगला बड़ा कदम होगा। इस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। शुरू में शराब नीति बनाई गई, विवाद हुआ, जांच शुरू हुई, गिरफ्तारी हुई, ट्रायल कोर्ट ने राहत दी और अब हाई कोर्ट में लड़ाई चल रही है। पूरी तरह से देखा जाए तो मामला उलझता नजर आ रहा है और अब देखना यही होगा कि 29 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्या 29 तारीख को केजरीवाल कोर्ट में जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे, या फिर आने वाले समय में इस मामले में और भी तमाम बड़े बदलाव होते हुए नजर आएंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।